और यही एक कहूँगा कि एक ऐसा खुशनुमा अनुभव है, अगर हम इस मन की भाषा को समझ जाए तो रिश्ते निभाना वंडरफुल बन जाएगा, जैसा मेरे लिए बन रहा है। मेरे अंदर कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए वो थी, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए मैं हूं। पर ये समझ होना बड़ी जरूरी है। अगर हम उसको अपने जैसा बनाने लग जाए तो दिक्कत क्या होती है, हम उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे वो करता है तो हमारे अंदर के पॉइंट, हमारे अंदर के इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और इमोशन को हम डील नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, अंदर है, क्योंकि हमारे इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं और हमें लगता है अगर वो ठीक हो जाए तो हमारे इमोशंस ट्रिगर नहीं होंगे। तो कंट्रोल कहाँ दे दिया हम लोगों ने, बाहर कंट्रोल दे दिया। अब मुझे अगर मारना है तो सिर्फ उसकी गर्दन रोड़नी है थोड़ी सी। जैसे एक कहानी सुनी होगी कि राजा की जान किसमें थी, दूर एक पिंजरे में रखता था, तोते को कुछ ना हो जाए, तोते को कुछ ना हो जाए, तोते को जैसे कुछ होगा तो, और उसको पिंजरे में रखा गया था, तोता वैसे दुखी था। तोता के पिंजरे में कुछ रहेगा, तो राजा रोज ही करता रहता, बोले तोते को मैं खाना भी दे रहा हूँ, रोटी दे रहा हूँ, इतने पहरेदार खड़े किए हुए हैं, फिर तुझे किस बात का दुख है। तोता कहता काश मैं यहाँ से उठ जाऊँ। ठीक, तो कई बार क्या होता है, पिंजरे का ज्यादा हमें क्या करता है, दिक्कत पैदा करता है, पर ये समझ नहीं है हमें। तो कई बार हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को पिंजरे में रखना चाहती है, ठीक, तो जितना वो पिंजरे में रखना चाहते हैं उतना ही वो रिश्ते कैसे निभाने हैं। ये एक प्रॉपर एक प्रोग्राम है हमारा कि रिश्तों को कैसे बनाया जाए, वो भी किसका पार्ट है, माइंड का पार्ट है। मैं सिर्फ आपको अवेयर करवा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाए और कुछ चीज़ें आप अपने आप से कोरिलेट कर पाएँ और अपने आप को रिकवर कर पाए। जब हम अपने आप को रिकवर कर पाएंगे तब हम दूसरों को रिकवर कर पाएंगे। ये तो होता ही है, हम दूसरों को रिकवर करते करते खुद क्या हो जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। यानी कि मुझे से अपना घर तो संभलता नहीं, मैं दूसरों की काउंसलिंग कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही था। अब मुझे फोकस किया कि पहले अपना घर संभालो, फिर दूसरे का घर संभालो। पहले खुद को स्वस्थ रखो, फिर साथ में दूसरे को भी स्वस्थ रखो। मैं किस चीज़ को फॉलो करने लगा हूँ। ओके, तो मैंने एक चीज़ कही, हमारे दुखों का कारण कहाँ पर है, हमारे सुखों का कारण कहाँ पर है, हमारी खुशियों का कारण कहाँ पर है। सिर्फ 5-10 मिनट और है, तो सब कुछ मेरे अंदर ही है। वाह, तो ठीक करना कितना आसान काम है। लेकिन अगर मेरे दुखों का कारण ये है तो अब मैं किसको ठीक करूं। ये ठीक हो जाते हैं कि मेरे दुख दूर हो गए, इन्हें कुछ हो गया तो मेरे दुख और बढ़ जाएंगे। तो मुझे जिंदगी भर किसकी फिक्र लगी रहेगी, इन्हें कुछ ना हो जाए, इन्हें कुछ ना हो जाए, इन्हें कुछ ना हो जाए। तो काफी बच्चे आते हैं मेरे पास, उनको इस बात की फिक्र होती है माता पिता को कुछ ना हो जाए। डर क्या सताता है उनको, तो डर से उनको किस बात की हमारी फिक्र सताती रहती है। इसको हम ओसीडी बोल देते हैं, फियर बोल देते हैं। इसकी फिक्र हो गई क्योंकि वो अपने साथ नहीं जुड़ पाए। ठीक है, कई बार ऐसा बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है, और कई बार अपने डर सताता रहता है। सारे क्या है, डर क्या है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। कहाँ पर है, किसके है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, कैसे ठीक करनी है, ये हमें देखना है, ये हमें समझना है। तो इसको बोल देते हैं हम लोग, दो तरह की इंटेलिजेंस होती है। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू डील योर इमोशंस। तो माइंड तो मैंने कहा था कि दो तरह के होते हैं, ब्रेन दो तरीके का होता है, राइट और लेफ्ट। ये लेफ्ट और ये राइट। लेफ्ट इज लॉजिकल एंड राइट इज इमोशनल। लेफ्ट इज प्रैक्टिकल एंड राइट इज
इमोशनल, राइट इज क्रिएटिव और लेफ्ट क्या है? लेफ्ट में मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, राइट में आर्ट स्ट्रॉन्ग होती है। तो सभी बच्चे क्या है, किसी के अंदर ये ब्रेन ज़्यादा कुदरत बना के भेजती है, किसी के अंदर ये ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो गया, किसी के अंदर ये ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो गया। लेकिन पेरेंट्स, मैं बेवकूफ़ बोलता हूँ पेरेंट्स को, बुरा मत मानिएगा, कि हर बच्चे को एक जैसा बनाना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि उसका कौन सा ब्रेन ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि उसकी जो पेरेंटिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन वो कैसे करते हैं? अपने हिसाब से करते हैं। बच्चे हमारे सपने पूरे करेंगे या बच्चे अपने सपने पूरे करेंगे? हमारे अपने सपने पूरे नहीं हुए तो हम बच्चों के ऊपर वो सपने थोप देते हैं। बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता कि पहले 6 साल बड़े क्रूशियल होते हैं, जिस समय माइंड के अंदर एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। तो हम लोगों ने इसमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कि बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डेवलप है या राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप है, तो हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है? बैलेंस करना है। तो कुछ प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए, माइंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें राइट और लेफ्ट की क्या की जाए? बैलेंसिंग की जाए। बच्चों की बैलेंसिंग करना बड़ा आसान काम होता है, बड़ों की बैलेंसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अगर वो बैलेंस हो जाए तो जीवन में खुश रहना शुरू कर देता है, क्योंकि हम लोग क्या है? इम्बैलेंस हैं, इसलिए हम जीवन में खुश नहीं है। क्योंकि हमारा जो माइंड है कौन सा ज़्यादा डेवलप है? लेफ्ट या राइट? अगर हम देखें 2 तरह का, अभी आपने बात की थी विचारों की। विचार जो है लेफ्ट ब्रेन का खेल है और भाव, फीलिंग राइट ब्रेन का खेल है। ये दुनिया किससे चल रही है? विचारों से या भावों से? दोनों के बैलेंस। हमें दोनों ही चाहिए। बाहरी दुनिया किससे चल रही है? भगवान किस चीज के भूखे हैं? विचारों के, भावों के? भावों के। पत्नी को क्या चाहिए? विचार चाहिए, भाव चाहिए? भाव चाहिए। मैं तुझे प्यार करता हूं, तुझे पता नहीं चलता? ये क्या है? आई लव यू स्वीट हार्ट। शाहरुख खान क्या करता है? ऐसे करता है। जब मैंने ऐसे किया तो साथ में क्या उसके निकल रहे बाहर? भाव निकल रहे हैं। मैं तुझे प्यार करता हूँ। ये विचार है। तो काफी बार हस्बैंड ऐसा बोलते हैं अपनी पत्नी को, मैं तुझे प्यार करता हूँ। डॉक्टर को समझ नहीं आता मैं तुझे प्यार करता हूँ। ऐसा होता नहीं होता? क्योंकि जो मेन माइंड है वो लेफ्ट है। बोलता है प्रीडोमिनेंट क्या है? लेफ्ट है। और मेन माइंड क्या है? प्रीडोमिनेंट। दोनों समझे क्या है? तो उनके बीच में आपस में बहसबाजी होगी नहीं होगी? अब घर में दोनों ही क्या है? लेफ्ट है। कैसा होगा? सीरियस। फिर घर में शोर शराबा है ही नहीं, और आजकल पसंद भी नहीं है लोगों को शोर शराबा ना। पहले क्या होता था? 5-6 बच्चे खेल रहे थे, शोर शराबा लगा होता था, मजा आ रहा होता था। अब सारे लोग सीरियस होकर बात कर रहे हैं। अच्छा, आज 10 मरीज आए, क्या बातें चल रही है पति पत्नी में? की बातें चल रही, लॉजिकल बातें चल रही, प्यार वाली बातें कर लो। अब एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों की आपस में तो बनेगी नहीं। जिसको प्यार चाहिए, जिसको भाव चाहिए, उधर से आ रही है क्या बातें? लॉजिकल। हमें प्यार कहाँ ढूंढूंगा? तुझे क्या कुछ नहीं किया मैंने, अपना घर छोड़ के आ गई।
इतने साल बाद बात कर दी है मैंने।